अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे। आज हम दरिया रावी में मौजूद हैं। दरिया रावी जो कि ऑब्वियसली सर्दियों में कुछ ऐसा ही दिखता है। अगर पानी ना हो तो रेत का कारोबार चलता रहता है, और जैसा कि देख रहे हैं ये सारे रेत के टीले रेत के कारोबार के लिए ही बनाए गए हैं। एनीवेज़, आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पर कि JV आईफोन और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स में डिफरेंस क्या होता है। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उस पर बनाएंगे। और उस वीडियो बनाने की बेसिकली ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लास्ट जो मैंने अपना ओपिनियन बनाया था, ओपिनियन के तौर पे वीडियो बनाई थी कि JV आईफोन्स मेरे ख्याल में फैक्ट्री अनलॉक आईफोन से कदरे बेहतर होते हैं। उसमें जो भी सिचुएशन, जो भी रीज़न्स मैंने दी थी, एनीवेज़ वो वीडियो बहुत ज़्यादा चैनल की एवरेज से ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए उस वीडियो में। उन क्वेश्चंस का भी आंसर दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि JV आईफोन्स में को रीसेट कर सकते हैं, या JV आईफोन्स में सर्टन एप्लीकेशन चलती हैं कि नहीं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि JV आईफोन्स और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। दो किस्म के आईफोन जो होते हैं वो इंपोर्ट होते हैं, उनमें बहुत कम तादाद होती है JV आईफोन्स की। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो सिम लॉक्ड फ़ोन्स होते हैं, और दूसरी जो मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस आती हैं वो नो सिम रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती हैं, मतलब वो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स होते हैं। इसको डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में जाकर जनरल को ओपन करके अबाउट सेक्शन को ओपन करके नीचे जाएँ, सिम स्टेटस में या सिग्नल वाले स्टेटस में सबसे मैं सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट शो कर देता हूँ कि वहाँ पर जाकर इजीली जब आप देखेंगे तो अगर सिम लॉक्ड आ रहा है, सिम लॉक्ड लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स कि ये फ़ोन JV आईफोन है, इसमें डायरेक्ट सिम डालेंगे तो सिम नहीं चलेगी। और अगर वहाँ पे नो सिम रिस्ट्रिक्शंस लिखा आ रहा है, नो सिम रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि फैक्ट्री अनलॉक आईफोन है, इसमें डायरेक्ट सिम डालेंगे तो डायरेक्टली सिम इसमें चलेगी। तो जो सर्टन क्वेश्चन से JV आईफोन को लेके उनका जवाब दे लेते हैं, और बाद में डिस्कस करेंगे कि ये फैक्ट्री और दूसरे वाले जो आईफोन्स हैं JV सिम वाले आईफोन्स, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो एक क्वेश्चन था भाई साहब का कि जी iOS अपडेट्स आती हैं JV आईफोन्स में, तो डेफिनेटली JV आईफोन्स में iOS की अपडेट्स परफेक्टली आती हैं। दूसरा क्वेश्चन था जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो ये थे कि चोरी के तो नहीं होते, मतलब JV आईफोन जो है वो चोरी के तो नहीं होते, बिल्कुल भी चोरी के नहीं होते। ये वो आईफोन्स होते हैं जो कंपनीज बनाती हैं, मतलब कैरियर्स परचेज़ करते हैं एप्पल से, मतलब T-Mobile हो गया, AT&T हो गया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये एप्पल से उठाते हैं, और वो तब तक वो सिम लॉक्ड ही रहते हैं जब तक वो अपनी मतलब किसी कस्टमर को वो बेच ना दें। मतलब जब किसी कस्टमर को बेचते हैं तब उनको एक्टिवेट करके बेचते हैं। तो जो नॉन एक्टिव फ़ोन्स होते हैं वो JV सिम की सूरत में मार्केट में आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, हाँ दोबारा रिपीट कर दो कि चोरी के बिल्कुल भी नहीं होते। ये चोरी के होंगे तो ब्लैक लिस्ट लिखा आ जाएगा, वो आप IMEI स्टेटस पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। आईफोन को मतलब IMEI डाल के और सीरियल नंबर डाल के उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि चोरी का तो नहीं है। अगर चोरी का हुआ तो ब्लैक लिस्ट एप्पल की वेबसाइट पे लिखा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था जी बॉक्स पैक मिलते हैं, तो बिल्कुल बॉक्स पैक मिलते हैं। आप OLX पे जाके सर्च करें, इंस्टाग्राम पे सर्टन पेजेस बने हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा पेज है आईफोन वाले के नाम से, इंस्टाग्राम पर उनको सर्च करें। उनके पास JV आईफोन्स, फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स, अच्छी कंडीशन के सारे आईफोन्स होते हैं। तो बिल्कुल बॉक्स पैक आईफोन्स JV सिम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है जी रीसेट हो सकता है, तो डेफिनेटली रीसेट बिल्कुल हो सकता है। ये क्वेश्चन के आंसर में ही आपका डिफरेंस छुपा हुआ है कि फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स में और JV आईफोन्स में फ़र्क क्या होता है। तो बिल्कुल फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स की तरह JV आईफोन्स भी ईजिली रीसेट हो सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन था जी, ये डेफिनेटली किसी एंड्रॉयड यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा था कि JV आईफोन्स में बैंकिंग एप्लीकेशन चलती हैं। तो बैंकिंग एप्लीकेशन का बैकग्राउंड ये है कि जो एप्लीकेशन होती हैं, मतलब कैश रिलेटेड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं वो रूटेड फ़ोन्स पर नहीं चलती। फॉर एग्जांपल सैमसंग के जो S10 प्लस हो गया, ये सारे रूटेड डिवाइसेस हैं, इन पर कैश रिलेटेड बैंकिंग एप्लीकेशंस नहीं चलती। तो JV आईफोन्स पर चलती हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। JV आईफोन्स पर ये सारी एप्लीकेशंस ईजिली चलती हैं, स्मूथली चलती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा एक सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अनलॉक हो जाते हैं कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है, आजकल जो AT&T के लॉक डिवाइसेस हैं, AT&T के लॉक्ड जो मॉडल्स हैं वो इजीली अनलॉक हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही ट्रेंड चलता रहता है, कभी T-Mobile होना शुरू हो जाता है, AT&T बंद हो जाता है, कभी स्प्रिंट होना शुरू हो जाता है, कभी
कभी एक्स इन्फिनिटी होना शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कब आपका आईफोन, वैसे मोस्टली तो जो इंपोर्ट होते हैं वो 95% आप समझ लें कि वो अनलॉक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो पीछे से चेक करके भेजते हैं, दुबई हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, वहाँ से जो लोग चेक करके भेजते हैं, अगर होने वाले हों तो वो उधर से ही उस स्टॉक को निकाल लेते हैं। बहुत कम चांसेस है कि ये अनलॉक होने वाले डिवाइसेस आपके पास आए, लेकिन स्टिल अगर आपने आईफोन साल चलाना है तो साल भर में चांस बन सकता है आपके आईफोन के अनलॉक होने का। सॉफ्टवेयर ऐसे को बता दें अपना जो सीरियल नंबर है अपने आईफोन का और IMEI नंबर बता दें उसको। अगर उसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ तो सॉफ्टवेयर वाला डेफिनेटली आपसे रब्ता करके उसको अनलॉक कर देगा। तो 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ीस होती है और इतना ही, इससे ज़्यादा बल्कि रेट में डिफरेंस होता है। अगर ये भी आईफोन आपका अनलॉक हो जाए और फैक्ट्री अनलॉक हो जाए तो उसकी कीमत 20,000 रुपये बढ़ जाती है। तो बिल्कुल अब अनलॉक हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है अनलॉक होने का। तो आखिरी क्वेश्चन था, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, वो ये था कि रीसेल करने में इशू होता है या नहीं होता। बिल्कुल होता है। उसको डिफ़ाइन कर दूं कि अगर आपने फैक्ट्री अनलॉक आईफोन लिया है या JV आईफोन लिया है, उसमें सिमें चला ली हैं, मतलब फैक्ट्री अनलॉक आईफोन में आप 4 माह सिम चला सकते हैं ई सिम और फिजिकल सिम स्लॉट को यूज़ करके। तो 4 माह अगर आपने सिम चला ली है वो वाली, तो डेफिनेटली फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स की कीमत भी कम हो जाती है। और JV आईफोन का भी यही हिसाब है, अगर आपने JV डालकर उनको JV वाले की 2 माह फिजिकल सिम स्लॉट को यूज़ कर लिया है, तो जो JV आईफोन्स हैं उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। मेरा ये मशवरा है, मेरा ये समझ लें कि ओपिनियन ये है कि आप JV आईफोन्स में सिम ना चलाएं, मतलब सिम जो भी नॉन BTA फ़ोन ले उसमें सिम ना चलाएं। अल्टीमेटली आपका जो प्रीवियस बैकअप होगा iOS का, अब आपके पिछले आईफोन का, वो एज़ इट इज़ नए आईफोन में आ जाएगा। तो सिम लगाने की ज़रूरत रह नहीं जाती। इवेंचुअली 2 माह बाद भी तो उसने बंद होना ही है। तो ये मशवरा है कि सिम ना चलाएँ, तो आपके फ़ोन की वैल्यू नहीं गिरेगी। ऊपर से आईफोन जो कुछ लोगों ने ख़रीदा है, तो आईफोन का हिसाब भी बेसिकली कार जैसा ही हुआ पड़ा है। कार जो पिछले तकरीबन 2 साल में जिस बंदे ने कार खरीदी है, उसने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख प्रॉफिट में ही बेची है। तो आईफोन का भी सिस्टम सेम चल रहा है। अगर उसको एज इट इज़ यूज़ करें, सिम में ना यूज़ करें, उसकी कंडीशन साफ़ रखें, तो आपका आईफोन प्रॉफिट में बिक जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। मार्केट का ये ट्रेंड चल रहा है कि जो आईफोन तकरीबन साल पहले 40-45 हज़ार रुपये के थे, आज उन्हीं का रेट 65,000 तक हुआ पड़ा है। 20,000 रुपये तक उनका रेट होलसेल मार्केट में बढ़ गया है। तो ये तो हो गए उन सवालात के जवाबात जो JV आईफोन्स वाली वीडियो पर लोगों ने पूछे थे मोस्टली। तो अब बात कर लेते हैं कि फैक्ट्री अनलॉक और JV आईफोन्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लिटरली सिर्फ ये है कि JV आईफोन के अंदर आपको एक अंदर 1500 रुपये की चिप लेकर सिम चलानी पड़ती है, और फैक्ट्री अनलॉक में सिम आप डायरेक्टली सिम डाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए थी। दुबई में जो लोग देखते हैं मेरी वीडियो, या इंडिया में देखते हैं, इंडिया में या दुबई में या दुनिया में कहीं पर भी PTA का मसला नहीं है जैसे PTA का मसला पाकिस्तान में चल रहा है। तो पाकिस्तान के इस PTA वाले मसले को लेकर मैंने ये केस बनाया था कि फैक्ट्री अनलॉक डिवाइसेस से बेहतर है कि आप JV आईफोन्स खरीद लें। उनकी कंडीशन बेहतर होती है और सस्ते मिल जाते हैं, और इवेंचुअली पाकिस्तान में सिम तो चल नहीं जितना टैक्स हो गया उसका। तो ये सिनारियो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए था। बाहर जितने भी लोग हैं वो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन ही खरीदें। उनके लिए ये बहुत इजी है, बहुत मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है कि वो फैक्ट्री अनलॉक खरीदें। JV आईफोन जाहिर सी बात है बाहर बिकते भी कम है, पाकिस्तान में ये ज़्यादा बिकना भी इसीलिए शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में बड़ा लाइक किया जा रहा है JV आईफोन्स को। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक फ़ोन की सेटिंग में नो सिम रिस्ट्रिक्शन लिखा आ रहा है जो फैक्ट्री अनलॉक है, और जो JV सिम है उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको सिम लॉक लिखा आएगा। मतलब सिम लॉक डिवाइस में अगर आप JV चिप खरीद के सिम यूज़ करते सिम चल जाएगी, और फैक्ट्री अनलॉक में JV सिम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली चल जाएगी। तो इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपकी अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आपकी एप्लीकेशंस की अपडेट, आपकी iOS की फर्मवेयर अपडेट्स, आपके कैमरा की क्वालिटी, हर चीज़, लिटरली हर चीज़ हर हिसाब से फैक्ट्री अनलॉक और JV सिम की बिल्कुल सेम होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो डिफरेंस होता है वो JV आईफोन्स में नहीं होता, वो MDM लॉक वाले आईफोन्स में होता है। अब ये MDM लॉक वाले आईफोन्स कौन से हैं, इस पर भी एक वीडियो बनेगी कि ये MDM वाले आईफोन्स ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है। MDM वाले जो आईफोन्स होते हैं ये बेसिकली मैनेजमेंट के परचेज़ किए हुए आईफोन्स होते हैं। मैनेजमेंट के परचेज़ किए हुए जो आईफोन्स हैं वो मार्केट में बिकते हैं, सस्ते बिकते हैं, JV आईफोन्स की तरह सस्ते बिकते हैं। लेकिन JV आईफोन्स बेहतर होते हैं, वो
को आप रीसेट भी कर सकते हैं, MDM आईफोन्स को आप रीसेट नहीं कर सकते। MDM आईफोन को किसी सूरत भी आप रीसेट नहीं कर सकते। तो MDM आईफोन पर वीडियो एक सेपरेट आएगी, वो इश्यू है। JV आईफोन और MDM आईफोन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। JV आईफोन परफेक्टली स्टेबल है, फैक्ट्री अनलॉक से बेहतर है JV खरीदे। आज की वीडियो का केस भी यही था। तो अगली वीडियो डेफिनेटली होगी MDM आईफोन्स पर कि MDM आईफोन्स क्या होता है, उनको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। ये एक बड़ा मिथ है, कुछ लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता। एक्चुअली जो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन रिपीट किए हैं अपनी JV सिम वाली वीडियो में, उससे लगता है कि लोगों को तो लिटरली इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, आईफोन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो MDM आईफोन्स पर अगली वीडियो होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।